जबकि मैं, आप सभी लोगों को जानकारी होगी, अखबार के माध्यम से भी दिल्ली में अपने पैरों का इलाज करवा रहा हूं। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि मुझे लगभग 40 किलोमीटर पैदल चलकर राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से मांग पत्र भेजना पड़ा। भाइयों बहनों, चौबीस साल का ये झारखंड और इस 24 वर्षीय झारखंड में हर दल के नेता जब भी सरकार बनाया उन्होंने काम किया है, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो कार्य, वो प्रगति पिछले 10 वर्षों में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में देखने को नहीं मिली। एक छोटी सी बात बता रहा हूं। तमाड़ कैनाल रोड को आप जानते होंगे। पत्रकार महोदय उस सड़क का विचरण करते हैं और कैनाल रोड में रहने वाला व्यक्ति कहता है कि अब बेटियां यहां पर कोई नहीं देता, रिश्ता बैठाना नहीं चाह रहा क्योंकि सड़क खराब है। सिर्फ सलगाड़ी से लेके उली लोहार या सलगाड़ी से लेकर के रौता तक यही सड़कें नहीं है, पूरे विधानसभा क्षेत्र की सड़कों में आम आदमी का चलना दुश्वार हो गया। फिर भी अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि ये बताते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। आप किसी न किसी गांव से आए हैं, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के हैं। आप कितनी जन सुविधाओं को उपभोग कर रहे हैं, इस बात की गवाही आप खुद। आप समझते होंगे कि ये पद यात्रा से क्या होगा। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन मैं आप सबों को याद दिला देना चाहता हूं वर्ष 2006 का वो पद यात्रा जिसके माध्यम से पावर ग्रिड का निर्माण हुआ और गर्मी का ये 3 महीना कैसे कट जाता है। जिनके पास थोड़ा भी पैसा है पंखे या एसी तक लगा के चल रहे, ये इसी पद यात्रा का कमाल है। आज यहाँ के बच्चे TSRDS के द्वारा संचालित, टाटा स्टील कंपनी के द्वारा संचालित सलगाड़ी में अवस्थित स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ट्रेनिंग लेकर के दुबई तक नौकरी करने जा रहे हैं। ये वो क्षेत्र है, वो विधानसभा है जहां बालू को अगर साइड कर दिया जाए तो खाने पे आफत है। उस जमाने में यहां पर ही कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करवा दिया गया। हमने आपने सबों ने तालियां बजाई कि कितना बड़ा काम हो रहा है। घर में फिलामेंट जलता था तो क्या ट्रांसफार्मर से, जनरेटर से आप चलाइएगा कोल्ड स्टोरेज को। तमाड़ में आपने बनवाया जो उलीडी में, सरकार कहती है हम पंचायत स्तर में
कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। एक तो पहले बना हुआ उसको तो आप चालू कर दीजिए। यहाँ समय अवधि जो है वो कम है। हमने जिन डिमांडों को दिया है, जिनके पास में ये पंपलेट होगा, उनको मालूम होगा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सारी चीजों को हमने समायोजित किया है, जबकि ये सारे काम पहले ही हो जाना चाहिए था। हमने एक बात का जिक्र किया कि डिप्लोमा कॉलेज का फाउंडेशन पहले ही रख दिया हमने। TSRDS के मार्फत से वहां पर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है, खाली उसको उत्क्रमित करना है, डिप्लोमा कॉलेज बन जाएगा। इतना बड़ा पावर ग्रिड दे दिया है खेतिहर भाइयों के लिए, आसमान का तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बोरिंग कर दिया और बिजली ले जाकर डाल दिए तो मोटर ऑन किया और सीधा खेती कर लीजिए। आप देख रहे हैं ना, हर गांव में जल मीनार बना है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि केंद्र ने नल जल योजना भेजा था और वर्तमान हमारा झारखंड सरकार ने इसको जल नल योजना कर दिया। प्रयास अच्छा था, लेकिन जमीन पर इसका फलाफल देखने को नहीं मिला। आप और मैं बुंडू की जमीन पर हूं, आपके नजरों के सामने बुंडू का बस स्टैंड है। सरकार इसका निविदा कराती है, सरकार को पैसा मिलता है, संवेदक इसका पैसा देता है, लेकिन उस बस स्टैंड में जो महिला पुरुष जाते हैं, जो यात्रीगण हैं, उनको क्या सुविधा मिल रहा है? शौचालय तक नहीं है। कई बार लोगों ने जिक्र किया, कई बार हल्ला किया, लेकिन उसके बाद भी इसका फलाफल कुछ निकला नहीं। तमाड़ अनुमंडल बन के काफी दिन हो गए। जब अनुमंडल बना तो सभी लोग खुश थे। ट्रेजी ऑफिस नहीं बना, 2 कमरे का काम है, इतना बड़ा भवन है अनुमंडल का, लेकिन ट्रेजरी ऑफिस के लिए 2 कमरा नहीं दे पा रही उसमें। ट्रेजरी से रिलेटेड संबंधित जितने भी काम है, सब कुछ रांची से होता है या फिर खूंटी से होता है। खूंटी जब अनुमंडल था तो वहां पर एक कृषि बाजार समिति थी। जब जिला बना तो आज भी बाजार समिति वही है। क्यों भाई? बुंडू अनुमंडल में किसान नहीं है। हमने डिमांड किया कृषि बाजार समिति का यहां पर स्थापना किया जाए। फिर एक बड़ा ही दिलचस्प बात आपको बता रहा हूं। तैमारा, चुरगी, बारूहातू, इन पंचायतों के अंतर्गत कुछ मुंडाओं का जो जमीन है उसमें स्वासी भाइयों का नाम चढ़ गया। नाम नहीं, स्वासी चढ़ गया, जाति अलग हो गया। अभी सुधार हो रहा है, कब सुधार होगा मालूम नहीं।
तमाड़ में इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज बगैर जमीन का ही चल रहा है और आज तक उसका तमाड़ इंटर कॉलेज का अपना जमीन नहीं हो पाया, जबकि विधायक अध्यक्ष हुआ करते। और अब तमाड़ में ही निर्देश दे दिया गया है कि डिग्री कॉलेज के लिए अब जमीन खोजिए। अब लग गए हैं पूरे कार्यालय के कर्मचारीगण जमीन खोजने के लिए कि वह डिग्री कॉलेज यहाँ पर बनेगा। मैं आप सभी लोगों को एक बात यहाँ पर ही सुना देना चाहता हूँ जो सच्चाई है। तमाड़ में डिग्री कॉलेज का निबंधन पहले ही हो चुका है। डिग्री कॉलेज का निबंधन पहले ही हो चुका है और उसके जरिए जमीन दे भी दिया गया है। अब पॉलिटिकल स्टंट, अब आप पूछिएगा कि देखिए जमीन किसको दिया गया। गणेश मुंडा दूब तो क्या जिसका पहाड़ है दुबला गणेश मुंडा के नाम से जो 4.5 एकड़ जमीन है उस पर डिग्री कॉलेज का अनुशंसा हो ही चुका है। तमाड़ इंटर कॉलेज का नाम से कोई जमीन नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे परीक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन अपना नहीं है। कॉलेज के नाम से जमीन हस्तांतरण हुआ ही नहीं। अब आप पूछिएगा कि ये कॉलेज तमाड़ इंटर कॉलेज नवाडी में हुआ करता था और तमाड़ इंटर कॉलेज में जो आज कॉलेज चल रहा है वहां पर टीचर्स ट्रेनिंग का क्लासेस होता था। उस जमीन को तमाड़ के राजा ने दिया था। बाद में टीचर्स ट्रेनिंग वहां से उठ करके बुंडू आ गया। तो टीचर्स ट्रेनिंग जो खुला वहां, तो उस जमीन को राज्यपाल महोदय के नाम से हस्तांतरित कर दिया गया। अब राज्यपाल महोदय तो टीटी कॉलेज के लिए दिए थे ना, तमाड़ इंटर कॉलेज के लिए तो दिए नहीं। तो नवाडी से कॉलेज उठ करके तमाड़ इंटर कॉलेज में चल रहा है, जमीन का नहीं है। लेकिन डिग्री कॉलेज के लिए तमाड़ कार्यालय में हंगामा है, एकदम पूरा जमीन खोज रहे हैं लोग, जबकि अनुशंसा हो चुका है, जमीन भी दे दिया गया। आप एक चीज और गौर से देखिए, बुंडू अनुमंडल के अंतर्गत कई बाजार का टेंडर होता है, लेकिन किसी भी बाजार में शेड नहीं है और शौचालय भी नहीं है। आप सभी लोग वर्षों से सुन रहे हैं, मैं भी सुनता हूं। सुभाष चौक में बैठ कर लड्डू भी खा लिया हमने कि कांड्रा से नामकुम तक रेलवे ट्रैक बनेगा। खाली अखबार में ही हुआ, घोषणाएं बार बार हुई, मीठा मिठाई खा भी लिया गया, लेकिन ट्रैक नहीं दिखा। मेरा प्रयास है और हमने इस डिमांड को राज्यपाल महोदय जी का सम्मुख रखा है कि बार बार तमाड़ बुंडू की जनता ठगी का शिकार नहीं होगी, छलावा बंद कीजिए। हर राजनेता से मेरा कहना है कि ये ठगा ठगी बंद कीजिए, कमिटमेंट कीजिए तो काम पूरा कीजिए। ठीक उस तरह जिस तरह राजा पीटर ने कहा था कि आपको मैं गारंटी के साथ 100% बिजली ला करके दूंगा। आज पावर ग्रिड बना, सबको बिजली है। सबको बिजली मिल रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर खराब होने से महीना, 6 महीना, साल भर तक जो जितना दूर है। अभी हाल में आप लोग अखबार में समाचार पढ़े होंगे कि रणगांव में ट्रांसफार्मर खराब हो गया।
4 दिन बाद लगा। नेताजी का सिफारिश, वो भी वर्तमान सरकार में एक मंत्री थे, उनका सिफारिश पर बना लगा। जिस गांव का सिफारिश कोई नेताजी नहीं करेगा तो वहां का हाल क्या है आप समझ सकते हैं। वर्तमान सरकार कह रही है कि चारों तरफ हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, लेकिन हाड़की प्रखंड में ऐसा भी गांव है जहां की बिजली का तार अभी तक गया ही नहीं है। और ट्रांसफार्मर 9 महीना हो गया। तमाड़ का महुआडी, तमाड़ का सरमाली, बुंडू का चिठोडी, तमाड़ का पिताईडी, हाड़की का तो बात छोड़ दीजिए, उसका बारे तो कोई पैरवी करने वाला। लेकिन कहते हैं कि हाड़की मेरा है, तमाड़ उसका है, मुंडू इसका है, कोई किसी का नहीं है। इस पर हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन में लिखा है कि जब तमाड़ अनुमंडल हो गया है तो भाई ट्रांसफार्मर का एक सेंटर यहाँ खोल दीजिए, 4 लोग को रोजगार मिल जाएगा। आप जो रोजगार देंगे बोल रहे हैं, सरकार यहाँ की बोलती है। गांव का आदमी ट्रांसफार्मर खराब होगा जाके ले देगा और फिर ले लेगा। और ट्रांसफार्मर का लेन देन में क्या क्या होता है ये आप लोगों से नहीं छुपा हुआ। पहले तो गाड़ी, फिर उसके बाद क्या क्या है ये आप लोग जानते हैं, हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। अब आप एक बात सोचिए, वर्तमान सरकार घोषणा कर दी है कि एकदम जो बीपीएल में एकदम सबसे गरीब होगा ना, उसको हम मुफ्त बालू देंगे। बालू घाट का नीलामी नहीं होगा। अब वो आवास बनने में देरी हो रहा है, लेकिन सरकार का बिल्डिंग बन रहा है। हमने कहा ये बालू घाट की बंदोबस्ती सीधे सीधे ग्राम सभा को जिम्मेदारी दे दीजिए, क्योंकि इस देश का आदिवासी जल, जंगल और जमीन पर अपना हक मानता है। और इस बात को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा। अगर सबसे पहले आया व्यक्ति आदिवासी है तो ग्राम सभा उसका चलता। आप ग्राम सभा चला रहे हैं, ग्राम प्रधान साहब को मानदेय दे रहे हैं, तो आप 1000 रुपया दे के खाली भुला दे रहे हैं। अभी जैसे मैया सम्मान योजना में 1000 रुपया, चुनाव आया 1000 रुपया दे के भुला रहे हैं। उनका जो पावर है, पैसा एक कमाता है, वो पावर दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ में हमारा पैसा एक चालू है, नया कारोबार होगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नेता कुछ लेगा नहीं, दिक्कत है। यहाँ एक हॉस्पिटल बना बासीदा में, तब मैं विधानसभा का सदस्य था। गाड़ियां लग गई, डोजर वगैरह लगा दिया कि इस बिल्डिंग को तोड़ देना है, क्योंकि सड़क सीधा चाहिए उसको। बिल्डिंग पहले बना, सड़क बाद में बना। अब वो बिल्डिंग को तोड़ देगा। खाई भाई तो क्यों तोड़िएगा आप? आपका घर का पैसा लगा कि जनता का पैसा है, जनता से जो रेवेन्यू आप लेता है उससे बिल्डिंग बना, इसको तोड़ के बर्बाद क्यों कर रहे हैं? रोड तय बना रहे हैं, रोड को थोड़ा डायवर्सन दे दीजिए। तब विधानसभा से आदेश देकर के इसको रुकवाया गया। लेकिन देखिए, जो सुविधा आपका रेफरल क्लास में है वो भी सुविधा अनुमंडल अस्पताल में नहीं है, तो भाई आप बनाए क्यों? गांव-गांव में जो सीएचसी वगैरह, पीएचसी वगैरह है, उसमें डॉक्टर रहती नहीं। तो भवन बना के क्या फायदा है? सारजमडी में एक नया बिल्डिंग बना है, 9-10 महीना हो गया, बिल्डिंग चालू नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अस्पताल है, एम्बुलेंस भी है। तो अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है? आप एम्बुलेंस दे दिया लेकिन डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं।
ठीक उसी तरह, ठीक इसका विपरीत, हरिजन छात्राओं के लिए यहाँ पर ही जमीन चिन्हित किया गया है, कम से कम 6 साल हो गया, लेकिन उनका आवासीय विद्यालय अभी तक नहीं बना, 6 साल हो गए। तो ऐसे ही कई बातें हैं, बड़ी बड़ी योजना यहाँ पर बनी, उसके बावजूद भी इसका लाभ यहाँ पर नहीं मिला और कुछ योजनाओं को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। मनोरंजन का साधन नहीं है, खेल प्रतिभा के लिए उसको और एनर्जेटिक बनाने के लिए कोई संसाधन नहीं, कोई स्टेडियम नहीं है, कुछ नहीं है। तो आखिर तमाड़ विधानसभा का व्यक्ति को आप समझ क्या रहे हैं? जबकि यहाँ पर डॉक्टर हुआ, जबकि यहाँ पर जजेज हुए, जबकि यहाँ पर इंजीनियर है, यहाँ पर IAS है, IPS है, JPSC होल्डर है। वो जो प्रतिभा है उनको देख करके तो कम से कम आप काम कीजिए। इसलिए उपस्थित सज्जनों, ज्यादा समय ना लेते हुए पत्रकार बंधुओं को हमने दे दिया है अपना जो मांग है, पत्र है, उनकी कॉपी। ये कार्य अगर हो तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, मेरे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ये आने वाली पीढ़ी को हम सब साधन देंगे। आप लोगों को बड़ी अच्छा एक किस्सा बता रहा हूं। एक बार रात के वक्त मैं घर से बाहर निकला, गांव आया था, चारों तरफ अंधेरा देखा। अपना दादाजी से पूछे थे हम, क्या बिजली नहीं है, क्योंकि शहर में रहते थे। चले यार डिबरी जलता है। जब मैं जमशेदपुर से अपने गांव पे आया और सेवा का काम करने लगा तो सबसे पहले टारगेट लिया कि मेरे गांव में बिजली होगा। ये बिजली का ही कमाल है कि गांव में आज महिलाएं ऐसे घर में ऐप खोलती है और बर्तन धोती है। बिजली अगर हो आपके पास तो 85% काम आप पूरा कर सकते हैं और कोई चीज की जरूरत नहीं है। मेरा कहना है कि 2014 से पहले सारा फाउंडेशन रख दिया गया हर चीज के लिए। ये जल मीनार है, तमाड़ थाना के सामने जो बड़का जल मीनार है, ये किसके कार्यकाल में बना? लेकिन आप उसको पाइपलाइन से दे ही नहीं पा रहा है, गंदा पानी निकल रहा है। 3 घंटा चलने के बाद तो ये गंदा पानी क्यों, आप रेक्टिफायर क्यों नहीं लगाता है? आपको जन को सुविधा नहीं देना है। जनप्रतिनिधि बिगड़े भी वैसे ही, न शिक्षा का क्षेत्र में ध्यान, न स्वास्थ्य का क्षेत्र में ध्यान, न रोजगार का क्षेत्र में ध्यान, न सड़क का क्षेत्र में ध्यान। चारों तरफ कैंसर की तरह जब विकराल रूप ले लिया तो मैं सोचा कि एक बार 2006 में छोटा सा प्रयास किया था। डॉक्टर सैयद सिद्दीक रजीदी राज्यपाल थे, उलिया तो उसे लेकर के हमने पदयात्रा कर 31 सूत्री मांग पत्र दिया था। सारे काम हुए, उसका लाभ भी जनता को आज मिल रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमने ये पदयात्रा किया है और राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को ये मांग पत्र भेजा है। उम्मीद है कि इसका लाभ आप सभी को मिलेगा, क्योंकि सड़क बनेगी तो कोई राजा पीटर नहीं चलेगा, उसमें आप भी चलिएगा, सारे लोग चलेंगे।
बातों को समाप्त करते हुए काफी देर से यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता बंधु भी आए मेरे साथ। पद यात्रा भी की है, पैदल चला है हम लोगों ने। सारे पैदल चलने वाले से मेरी एक प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम, अपना नंबर और पूरा पता मुझ तक या मेरी पत्नी तक देने का कष्ट करें, महिला पुरुष सारे लोग, क्योंकि मैं उनमें से नहीं कि जिंदाबाद बोलने वाला को भूल जाऊं। आज मेरे साथ जितने भी लोग पद यात्रा में शामिल थे वो सभी, जब भी ये कार्य संपादित होगा तो उस प्रगति का हकदार है, उनका अधिकार है कि उनके प्रयास से ही ये प्रगति आई है। राजा पीटर इन कार्यों का सहारा लेना नहीं चाहता। जैसे स्कूल में एक शिक्षक कई छात्रों को पढ़ाता है, कोई एमबीबीएस होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, बहुत कुछ बनते हैं। जो छात्र होता है वही अपने शिक्षक का नाम को बताता है कि इनके द्वारा हम पढ़े थे तो हम बने हैं। तो ये वो बंधुगण है, वो साथीगण है जिन्होंने आज की तारीख में पद यात्रा किया और इस ज्ञापन को देने में सहयोग किया। इनका 100% हक बनता है कि इस प्रगति का ये अधिकारी है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस का साथ दीजिएगा कि जब भी मुझे मौका मिला, अवसर मिला, मैं आपको सीधे संपर्क करूं। बहुत सारी समस्याओं का उल्लेख किया गया है और काफी देर से आप लोग मेरी बातों को पूरी शालीनता और तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं, गंभीरता का साथ स्वीकार भी कर रहे हैं। मैं सारे लोगों को मंच पे बुलाया लेकिन किसी को बोलने की जिम्मेदारी नहीं दी, क्योंकि समय का अभाव है। समय अभाव के कारण मैं खुद ही प्रारंभ भी कर रहा हूं और इसका समापन भी कर रहा हूं। आप सभी लोगों ने इतने देर तक जो धैर्य बना करके यहाँ पर हमारे आगमन का इंतजार किया, हम उन सारे धैर्यवान कार्यकर्ताओं को, बंधुगणों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे साथ जिन्होंने भी पद यात्रा किया, जितने भी लोग पद यात्रा में शामिल थे, भाई पवन पांडे जी थे, राजीव कुमार जी थे, और भी सारे लोग आए थे। कुछ लोग पदयात्रियों को सहयोग करने में, खिलाने में, पानी पिलाने में भी शामिल हुए, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही दूर दराज गांवों से जो आ करके इतनी देर तक यहाँ पर हमारा इंतजार किया, हमारे शब्दों को सुनने के लिए, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पत्रकार बंधुओं ने सुबह से ही एकदम भुइयांडी से लेके यहाँ तक पूरा मेहनत किया है ताकि यहाँ की समस्या अखबारों में अच्छी तरह से आए। उन्होंने जो आत्मीयता दिखाई और जो मेहनत किया, सभी पत्रकार बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, दोनों थाना, अस्पताल प्रभारी महोदय, उन्होंने भी अपनी टीम भेजी
इन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरी एक बोली में मेरे निर्णय को ही उन्होंने स्वीकार किया और मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। उन सारे साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और अंत में हमारी बातों को आपने पूरी गंभीरता से सुना, शालीनता दिखाई, बीच बीच में हौसला अफजाई किया, इसके लिए आपका भाई, आपका सेवक, आपका बेटा आपको तहे दिल से धन्यवाद देता है। जय हिंद, जय झारखंड। आप सभी बंधुगणों से, उपस्थित सज्जनों से, आए दूर दराज गाँव से आए, पद यात्रा में शामिल सारे लोगों से एक प्रार्थना, एक निवेदन है। भोजन का व्यवस्था है, हम लोग थोड़ा देर से आए हैं, आप सभी भोजन ग्रहण करें। राजा पीटर जिंदाबाद, गरीबों के मसीहा राजा पीटर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, राजा पीटर जैसा हो, सेवक कैसा हो, राजा पीटर जैसा हो। राजा पीटर जिंदाबाद, जिंदाबाद राजा पीटर जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद।